वो उतना खराब नहीं है, ये बात है। भाई देश का तो बेड़ा गर्क मोदी ने कर ही दिया है, तो उसका तो असर हर एक राज्य में पड़ेगा। लेकिन कम से कम जो राज्य बीजेपी के शासन में, उनसे बेहतर पोजीशन बंगाल का है, ये बात को मंत्री जी ने समझाया था। देखिए, ये सारा ड्रामा करने का एक ही मकसद है बीजेपी का, कि जो आज किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, और वहां पे जो मौत हो रहा है दिन ब दिन, वो जो प्रोटेस्ट के तहत कल एक किसी का मौत हुआ, इसके पहले भी मौत हुआ। चर्चा आज बंगाल पर हो रही है। बंगाल में जो कानून व्यवस्था है, 6 महीने बचे हैं चुनाव में, और उससे पहले जो परिस्थितियां वहां पर दिखाई दे रही है, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जैदी साहब, आप चर्चा में आइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बंगाल में अब चुनाव जो है इसी हिंसा की जमीन पर लड़े जाएंगे? मीनाक्षी जी, टीएमसी और बीजेपी में आप कितनी समानता है आप वो देखिए। पहले दोनों मिलके वामपंथ को कोसते हैं, और राज्य सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है कि वो जनता को बताए, और केंद्र सरकार के पास भी कोई उपलब्धि नहीं है कि वो जनता को बताए, तो दोनों मिलकर फिर हिंसा खेलते हैं। चुनाव 6 महीने बाद है और हम बहस कर रहे हैं हिंसा पर। यानी कि बीजेपी कहती है कि हम बदलापुर बना देंगे बंगाल को, और टीएमसी का नजरिया पहले से ही बदलापुर बनाने का है। तो दोनों की मानसिकता सेम है, क्योंकि ममता बनर्जी भी आरएसएस के गर्भ से पैदा हुई हैं। ये कल तक ममता बनर्जी को कहना चाहिए दुर्गा का अवतार बताते थे। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है, राजधानी के ड्योढ़ी पर बैठकर इंसाफ मांग रहा है, और हमारी बदकिस्मती ये देखिए कि हम बहस कर रहे हैं बंगाल की हिंसा पर, कि आने वाले 6 महीने के अंदर बंगाल का जो चुनाव होगा किस मुद्दा पर होगा। अरे आइए, बीजेपी वाले और टीएमसी वालों को हम दावत देते हैं कि आइए किसानों की समस्याओं पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं, जो आप सरकारी कंपनियां जो बेची हैं आपने उन पे बात करते हैं, जो अपने आकाओं को पट्टे पर किसानों की जमीन आप देने जा रहे हैं, चलो उस पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं। ये उस पे बात करने को तैयार नहीं है। दोनों बंगाल को कुरुक्षेत्र बनाने, पश्चिम बंगाल में हिंसा के इस इतिहास से लेफ्ट के हाथ भी कोई साफ तो है नहीं, लेफ्ट के हाथ भी उससे साफ नहीं है, और इसीलिए बार बार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक स्तर पर आकर नेताओं को, दलों को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मेरा सवाल ये, ममता बनर्जी जो खुद आंदोलन करके, जो लेफ्ट के उस हिंसा के विरोध के बाद आगे निकल गई, मैं आ रही हूँ आपके पास जैदी साहब, मेरे को बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। विशाल जी, सवाल ये उठता है कि जो ममता बनर्जी आंदोलन करके सत्ता में आती है, आज उनकी सत्ता में भी वही दिखाई दे रहा है जो लेफ्ट के दौर में हुआ। फर्क क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, बात बहुत स्पष्ट है।